क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। क्यों चोरी होता है? योगी मोदी चोर है। नमस्कार। विपक्ष की इस आदत को तो आप भी जानते हैं। जब वो चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम बिल्कुल सही रहती है, और जैसे ही चुनाव हारते हैं या हारने का अंदेशा होने लगता है तो बेचारी ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिल रहा है, जब से तमाम एग्जिट पोल्स में यूपी में दोबारा योगी सरकार के आने की संभावनाएं जताई गई हैं। 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव जैसे बुरी तरह से भड़के हुए हैं, और इसी बौखलाहट में वो अब ईवीएम को दोष देने लगे। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं, और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हों और डीएम्स को बता रहे हों। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है, और आप में से वो लोग हैं जो ज़मीन पर घूमे हैं, जो ज़मीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराज़गी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें, अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। ईवीएम को दोष देने के लिए गजब का तर्क देने में जुटे अखिलेश यादव को देश के पत्रकारों ने गजब का आड़े हाथों लिया। दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने तो यहां तक लिख दिया, हाल के वर्षों में लगभग हर चुनावों में परिणाम के दिन से ठीक पहले ईवीएम की शिकायतें होती हैं, जिनमें कुछ गंभीर होती हैं, कुछ कम गंभीर होती हैं। ये वास्तव में तटस्थ अंपायर के रूप में चुनाव आयोग में घटते विश्वास को प्रकट करते हैं। उसी समय पार्टियों को यह भी तय करने की जरूरत है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब आप हारते हैं तो खराब। पत्रकार अनुराग मुस्कान ने लिखा, जनता को मूर्ख समझा और सत्ता से बाहर हो गए, और अब जनता के फैसले को ईवीएम में धांधली का नाम देकर फिर जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम में धांधली करके दिखाओ तो कोई सामने नहीं आया था। अच्छा, और अगर ईवीएम में धांधली का आरोप लगाने वाले ही जीत गए तो? अपने इस ट्वीट में करेक्शन करते हुए अनुराग मुस्कान ने लिखा, भूल सुधार, सुप्रीम कोर्ट नहीं चुनाव आयोग। पत्रकार मानक गुप्ता ने लिखा, एग्जिट पोल्स पर आग बबूला है अखिलेश यादव, पीसी में ईवीएम पर सवाल उठा रही है। पत्रकार मीनाक्षी जोशी ने लिखा, बीजेपी जीती तो ईवीएम को दोष, लेकिन सपा जीती तो? वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया ने लिखा, एग्जिट पोल आते ही फिर निकला ईवीएम का जिन्न। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने ईवीएम का मुद्दा उठा ही दिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। नतीजों से पहले ही ईवीएम को दोष देने में जुटे अखिलेश यादव पर पत्रकारों ने कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो वही आपको बता दें, जिस वाराणसी की घटना को लेकर अखिलेश यादव हल्ला मचाए हुए हैं, उसी घटना को लेकर उनके सियासी साथी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जा सकता, हम मतगणना नहीं होने देंगे। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे।
क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा है? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। पिकअप में बरामद जिस ईवीएम पर सपा के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा मचाया और पार्टी के नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, उसी घटना को लेकर वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने इस घटना पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कल वाराणसी में काउंटिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी सेकंड ट्रेनिंग है यूपी कॉलेज में। यूपी कॉलेज में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मशीन ले जाई जा रही थी। वो ईवीएम मशीन जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी, एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूज़न हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो पोल्ड ईवीएम है ये सारी उसी में रखी हुई हैं। इसकी पूरी बैरिकेडिंग है। इसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रॉन्ग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने सख्ती की, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई सख्ती की बात हुई कि नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी, जिनमें पोलिंग हुई है, उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई, आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। मंगलवार की रात को वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के मुद्दे पर खूब बवाल काटने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पहाड़िया मंडी में बने स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई। ईवीएम बाहर भेजे जाने को लेकर लगभग 10 घंटे तक चले बवाल के बाद रात करीब 1:30 बजे प्रशासन और समाजवादी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं में सहमति बन सकी। जानकारी के मुताबिक कई चरणों में चुनाव प्रेक्षक की उपस्थिति में चली बैठक में अंत में तय किया गया कि ईवीएम की जांच की जाएगी। वहीं अधिकारियों ने भरोसा दिया कि इसके बाद भी गड़बड़ी मिली तो चुनाव निरस्त किया जाएगा। इसके बाद गाड़ी से सभी 20 ईवीएम उतारकर अंदर ले जाई गई और जांच करने पर पता चला कि उसमें बटन पर चुनाव निशान की जगह अल्फा, बीटा, गामा आदि प्रतीक चिन्ह मिले। जांच प्रक्रिया देर रात 2 बजे तक चली और ये बात सामने निकल कर आई कि वो डेमो मशीनें थी, यानी उनका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए हुआ था। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस नोट भी जारी किया है, जिसके बाद मामला शांत हो सका। बहरहाल जिस तरह से सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और फिर उसके बाद अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।